कभी कभी कुछ तस्वीरें आपको अंदर तक हिला देती हैं। सोचिए, एक भीड़, नीचे पुलिस और दूसरी मंजिल की बालकनी पर खड़ी एक औरत। हर कोई चीख रहा है, उसे रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके दिमाग में क्या चल रहा है ये कोई नहीं जानता। और फिर वो एक छलांग लगा देती है, एक छलांग जिसके पीछे 7 साल पुराना एक दर्दनाक राज दफन है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से एक ऐसी खबर सामने आई जो रिश्तों के खोखलेपन की कहानी कहती है। ये कहानी है रिहाना की, जिसके पति ने 7 साल पहले दूसरा निकाह कर लिया था। लेकिन सवाल यह है कि 7 साल पुराने एक जख्म ने आज उसे मौत की दहलीज पर क्यों पहुंचा दिया। उस दिन कोर्ट में ऐसा क्या हुआ था, और उस आखिरी लड़ाई में पति ने ऐसा क्या कहा कि रिहाना ने अपनी जान देने का फैसला कर लिया। चलिए इस मौत के इरादे से लगाई गई छलांग के पीछे छिपे रहस्य से पर्दा उठाते हैं। नमस्ते, मैं हूं असीम और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। ये दहला देने वाला मामला बुलंदशहर के किदवई नगर का है। महिला का नाम है रिहाना। पति इमरान के साथ उसका विवाद कोई नया नहीं था, लेकिन उस दिन बात इतनी बिगड़ गई कि रिहाना ने घर की दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी। और ये सब हुआ मौके पर खड़ी पुलिस और तमाशा देख रही भीड़ के सामने। सबसे हैरान करने वाली बात यह कि जिस वक्त रिहाना ने ये कदम उठाया, पुलिस पहले से ही मौके पर मौजूद थी। सवाल उठता है कि पुलिस वहां क्यों थी। क्या उन्हें इस अनहोनी का अंदेशा पहले से था, या फिर ये लड़ाई इतनी बढ़ चुकी थी कि पुलिस को बुलाना पड़ गया। पुलिस ने रिहाना को बचाने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। खून से लथपथ रिहाना को तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत देखकर डॉक्टरों के हाथ पैर फूल गए। उसे फौरन मेरठ के हायर सेंटर रेफर कर दिया गया, जहां वो अब जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। अब आते हैं उस रहस्य पर जिसने इस कहानी की नींव रखी। रिहाना और इमरान की शादी हुई, लेकिन कई सालों तक जब उनके घर बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी, तो पति इमरान ने ऐसा फैसला लिया जिसने रिहाना की दुनिया ही उजाड़ दी। निसंतानता का हवाला देकर इमरान ने करीब 7 साल पहले दूसरा निकाह कर लिया था। एक औरत के लिए इससे बड़ा दर्द क्या हो सकता है। यहीं से शुरू हुआ विवादों का एक लंबा सिलसिला। मामला घर की चारदीवारी से निकलकर कोर्ट तक पहुंच गया। सालों से केस चल रहा था, लेकिन उस दिन ऐसा क्या हुआ। बताया जा रहा है कि छलांग लगाने से ठीक पहले रिहाना कोर्ट से तारीख करके ही लौटी थी। क्या कोर्ट में कोई ऐसा फैसला हुआ जो उसके खिलाफ था, या तारीख पर कुछ ऐसा हुआ जिससे उसकी आखिरी उम्मीद भी टूट गई। घर लौटकर उसकी पति से फिर लड़ाई हुई, और शायद यही लड़ाई वो आखिरी कील साबित हो गई। रिहाना इस वक्त अस्पताल में है, और शायद वही इस कहानी का पूरा सच बता सकती है। लेकिन जब तक वो होश में नहीं आती, कई सवाल हवा में तैरते रहेंगे। सवाल नंबर 1, पति इमरान कहाँ है? इस पूरी घटना के बाद से उसका क्या बयान आया है? सवाल नंबर 2, जिस दूसरी पत्नी की वजह से ये सब कुछ हुआ, उसकी इस कहानी में क्या भूमिका है? सवाल नंबर 3, क्या रिहाना को सिर्फ मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था, या उसके साथ कोई और जास्ती भी हो रही थी? ये ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आने वाले वक्त में पता चलेंगे। और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ खुदकुशी की कोशिश थी, या किसी ने उसे इतना मजबूर कर दिया था कि उसके पास मरने के अलावा कोई और रास्ता ही नहीं बचा। ये कहानी सिर्फ एक महिला की मौत की छलांग की नहीं है। ये कहानी है समाज में दबे उन लाखों दर्द की जो बंद दरवाजों के पीछे घुटते रहते हैं। एक रिश्ते में जब उम्मीद खत्म हो जाती है तो इंसान किस हद तक टूटता है। रिहाना का ये कदम उसी का एक खौफनाक उदाहरण है। अब बस उम्मीद है कि रिहाना बच जाए, ताकि दुनिया को पूरा सच पता चल सके। आपकी इस दिल दहला देने वाली घटना पर क्या राय है? क्या समाज और कानून ऐसी महिलाओं की मदद करने में नाकाम हो रहा है? अपनी राय मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं।